हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हम भक्ति में कैसे दृढ़ हो सकते हैं और भक्ति करने का क्या फायदा है? हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने पूछा कि भक्ति करने का क्या फायदा है और भक्ति में दृढ़ कैसे हो सकते हैं। पहला चीज कि भक्ति जो होता है वो निस्वार्थ होता है। जब हम शुरुआती स्तर पे भक्ति में आते हैं तो उसको सकाम कर्म बोलते हैं या सकाम कर्म योग बोल सकते हैं आप उसको। कर्म योग के दो पार्ट होते हैं, एक सकाम कर्म योग, एक निष्काम कर्म योग। तो भक्ति में शुरुआती स्तर हमारा जो होता है वो सकाम का ही होता है। और सकाम कर्मयोग में हम क्या करते हैं कि हम भक्ति करते हैं लेकिन साथ साथ बेनिफिट चाहिए होता है, कुछ लाभ चाहिए होता है, चाहे वो भौतिक पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो या जो कुछ भी हो, तो वो चाहिए होता है। भगवद गीता अध्याय 2 40वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस पथ पे यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी चल लेता है तो उसको महान से महान भय से मैं रक्षा कर लेता हूँ। और बेनिफिट्स आपको जानने हैं तो आप चैतन्य शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है उसका हिंदी अर्थ पढ़िए। उसमें 7 प्रकार के बेनिफिट चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। और आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक से बताता हूँ। तो उसमें क्या बताते हैं? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी भगवान क्या इसमें बता रहे हैं कि तुम मारे जाने पर हे अर्जुन स्वर्ग को भोग करोगे और अगर जीत गए तो तुम इस पृथ्वी का भोग करोगे। लेकिन भक्तों के जीवन में भोग नाम की कोई चीज नहीं होती क्योंकि वो सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तो फिर हम इसको कैसे समझे? तो हमारे लिए क्या है कि हतो वा प्राप्स्यसि गोलोकम वृंदावनम। यानी यदि हम मारे भी गए, काल के द्वारा हम मारे गए क्योंकि काल प्रतीक्षण हमारा इंतजार कर रहा है, तो यदि हम काल के द्वारा मारे जाते हैं तो हमें गोलोक वृंदावन मिलेगा यदि हमारी भक्ति परिपूर्ण हो जाती है तो। और यदि भक्ति परिपूर्ण नहीं होता तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था 2.40 में स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्, यानी कि हमें फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी जिसमें कि हम अच्छे से और भी भक्ति करके और फिर से भगवत धाम जा सकते हैं। दूसरा कि हम जब तक इस पृथ्वी पे रहेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि हम भगवान के शरणागत होकर जब रहते हैं तो हमारा दिमाग जो रहता है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है, शांत रहता है और हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके अलावा फिर क्या बता रहे हैं कि लेकिन इसमें दृढ़ निश्चय कैसे होगा? हम ये जान के दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि भगवान के शरणागत रहने पे वास्तविकता में भगवान गारंटी देते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम, कि आपका जो योग है और जो क्षेम है वो सबका रक्षा मैं करूंगा। तो जब भगवान ही गारंटी दे रहे हैं तो उस चीज के लिए निश्चिंत होकर और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करिए। हरि बोल, हरे कृष्णा।